झारखंड की राजनीति और आंदोलनों में इस बार एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है। ये चेहरा है महिला शक्ति का। चाहे विधानसभा चुनाव हो, सड़कों पर हो रहे आंदोलन हो या फिर सामाजिक और खेल का मैदान, हर जगह महिलाएं अब निर्णायक भूमिका में दिख रही है। आइए आंकड़ों और ताजा घटनाओं के सहारे समझते हैं कैसे आधी आबादी अब झारखंड की सियासत और आंदोलन की धुरी बन चुकी है। कुर्मी आंदोलनों में महिला शक्ति। आंदोलन में कुर्मी समुदाय के अधिक आबादी की भागीदारी को देखते तो आप पाएंगे कि इनके रेल रोको आंदोलन की आवाज अब सत्ता के गलियारों में गूंजने लगी है। घरों के चौखट को लांग आंदोलन में उतरी महिलाएं ने अपनी सक्रिय भूमिका दिखाते हुए बता दिया है कि झारखंड की राजनीति में महिलाएं अब मेहमान नहीं मेजबान बन चुकी है। ऐसे में दैनिक स्टेट की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, आइए सुनते हैं। हाल ही में एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर जब कुर्मी समाज ने रेल रोको और दहाड़ छेका आंदोलन किया तो तस्वीर चौंकाने वाली थी। रेल पटरी पर बैठी महिलाओं की भीड़ पुरुषों के बराबर तो कहीं उससे ज्यादा नजर आई। महिलाओं ने नारे लगाए, आधी आबादी पूरा हक, आदिवासी सूची में शामिल करो के मांगों को बुलंद किया। उनका कहना है कि कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की जाए। कुर्मी समाज का दावा है कि 1931 में कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन 1950 में बिना किसी अधिसूचना के उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया गया। कुर्मी की मांग में विरोध में आदिवासियों का प्रदर्शन। महिलाएं माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। महिलाएं सब कुछ है। अगर बात करें देश के महामहिम राष्ट्रपति की, तो वो भी एक महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के गठन के बाद एक परिवर्तन का बयार चली थी। याद कीजिए, उस समय झारखंड राज्य की गठन के बाद विधानसभा के चुनाव में 4 विधायक बनी थी, लेकिन आज वो संख्या बढ़ गई है और वो आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। आज 12 विधायक हमारे झारखंड में विधानसभा में आवाज बनी है। या एक महिलाएं के बारे में कहा जाए तो वह सिर्फ एक मुख्य दर्शक ही नहीं है, बल्कि राजनीति की धुरी बन गई है। कुर्मी आंदोलन के विरोध में जब महिलाएं सड़कों पर निकली थी तो हजारों आदिवासी महिलाएं उतरी और ये सिर्फ नारे नहीं लगाई, बल्कि एक चेतावनी थी, एक आवाज था। कुर्मी समाज की मांग को लेकर उन्होंने अपनी मांग रखी थी, जमीन के लिए, अपनी पहचान के लिए। वो आवाज थी एक क्रोध नहीं, एक आत्मसम्मान की आवाज थी, एक पुकार थी। आधी आबादी सड़क पर थी और जब ये महिलाओं की आवाज निकलती है तो ढोल बजते हैं, बादल भी गरजते हैं और या उनका स्वर राजनीति की दीवारों को झकझोर कर रख देता है। अगर हम सिंहभूम की बात करें तो यहाँ भी राजनीति में देखा जाए तो महिलाओं का ही बोलबाला रहा है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की धर्मपत्नी गीता कोड़ा सांसद थी, तो अभी शोभा मांझी संसद भवन में आदिवासी महिलाओं की आवाज बनी हुई है। तो यूं कहा जाए यह सिलसिला महज एक आरंभ है। झारखंड की धरती में महिलाओं की एक नई गूंज सुनाई देती है और ये गूंज महिलाओं की उस परंपरा को तोड़ करके, कुरु परंपरा को तोड़ करके एक नेतृत्व करने की परिभाषा देती है। ये महिलाएं हमारे देश, हमारे झारखंड की महिलाएं। जब कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का सियासत तेज हुई तो कुर्मी मांग के विरोध में आदिवासी समाज भी सड़कों पर उतरे। इस विरोध में भी महिलाओं की बड़ी संख्या देखी गई। परंपरागत वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ आदिवासी महिलाओं ने कुर्मी समुदाय की मांग को खारिज करने की आवाज बुलंद की। उनका कहना है कि इतिहास में भी कुर्मी ब्रिटिश गैजेटियर और एसटी बनने के मापदंडों को पूरा नहीं कर पाए थे, जिस कारण उन्हें 1931 की जनगणना में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान आदिवासी नहीं मानकर हटा दिया गया था।
ऐसे में अब कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना आदिवासियों के अधिकारों का हनन है। चुनौती और टकराव। झारखंड की दो बड़ी आबादी कुर्मी और आदिवासी समाज की महिलाएं, इन आंदोलन के बाद दोनों समुदायों की महिलाएं अपने अपने हक को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है। कुर्मी महिलाएं एसटी सूची में शामिल होने की पक्षधर, तो आदिवासी महिलाएं इसका जोरदार विरोध कर रही है। यह संकेत बता रहा है कि आने वाले समय में टकराव की स्थिति झारखंड की राजनीति और समाज दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने किया हैरान। रणनीति, सामाजिक और संस्कृति स्तर पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को समझने के लिए झारखंड गठन के बाद रणनीति में बढ़ती भागीदारी को समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके बीच वहीं से रोक गए हैं। इसका अब दूरगामी परिणाम देखने को मिल रहा है। झारखंड गठन के बाद पहली बार हुए 2010 में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महिला विधायक थी, जो 2005 में 5, 2009 में 8, 2014 में 9 और 2019 में 10 और पहली बार 2024 में 12 महिलाएं विधानसभा पहुंची, जो साफ बता रहा कि अब आधी आबादी आवाज सत्ता के गलियारों में भी गूंजने लगी है। हेमंत के लिए चुनौती बनी दोनों समुदायों की महिलाएं जानकर मानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को बहुत पहले भाप लिया था। यही वजह है कि चुनाव से पहले उन्होंने मैया सम्मान जैसी योजना की घोषणा कर सीधे महिला मतदाता को प्रभावित कर लाभान्वित किया, जिसका असर भी साफ दिखा। लाख मुश्किलों और चुनौतियों के बाद भी हेमंत की सत्ता में वापसी की राह आसान हुई, लेकिन सत्ता वापसी के बाद जिस तरह से कुर्मी आंदोलन झारखंड की रेल पर है और इसके विरोध में आदिवासी आंदोलन झारखंड की सड़कों पर है, दोनों की यह लड़ाई सत्ता साधने की मैया सम्मान समीकरण पर ग्रहण न लगा दे। हम लोग कुर्मी महतो लोग पहले एसटी में थे, लेकिन हम लोग को हटाया गया किसी कारणवश, तो हम लोग उस अधिकार को, अपना अधिकार को लेना चाहते हैं। कुर्मी को शामिल किया जाए एसटी में और हम लोग को पूरा अधिकार मिला जाए, और बच्चों को जो हम लोग का भविष्य है वो भविष्य में, हम लोग तो खुद पढ़े लिखे हैं लेकिन हम लोग को अधिकार नहीं मिला। हम 2014 में जिला पुलिस लिखे रामगढ़, यहाँ हजारीबाग जिला में, लेकिन उसमें 1 नंबर से केवल हमको बैठाया। अगर उसमें मेरा रिजर्व कोटा रहता तो उसमें हमको जगह मिलता। जिस तरह एसटी लोग को जगह कोटा रहता है, उसी तरह उन लोग अपना जगह से सिलेक्शन होती है, कोटा से सिलेक्शन होती है, कंपटीशन से सिलेक्शन नहीं होती है। एक भी ट्रेन नहीं जाने दीजिएगा? नहीं जाने देंगे। आदिवासी समाज का कहना है कि कुर्मी समाज को नहीं शामिल होने देंगे, क्या कहेंगे? हम लोग भी अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, जहाँ तक लड़ाई होगा वहाँ तक लड़ने के लिए तय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है तिलेश्वरी देवी और मैं डाड़ी प्रखंड से आई हूँ और मेरा गांव है कनकी पंचायत से भी। अपना आदिवासी का हक मांग रहे हैं, जो अभी महतो लोग हम लोग का लेना चाह रहा है। आदिवासी में तो ऑलरेडी आप लोग हैं, तो क्या वो हम लोग का मतलब जो एसटी में छूट मिलता है ना, वो मांग रहा है, तो हम लोग कैसे देंगे अपना हक, अपना अधिकार दूसरा कैसे दे सकते हैं? तो उन लोग कह रहा है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं, आदिवासी संगठन से। हम लोग का सब अधिकार वो ले लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? अच्छा, तो ये क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग अपना अधिकार किसी को नहीं देंगे। कहाँ से आया? महतो लोग पहले से जानता था हम लोग के बारे में, कहाँ से आए कि नहीं आए हैं तो। अच्छा, ये मांग जो है आप लोगों को, अगर सरकार नहीं सुनते हैं, आप लोगों की बात पर सहमति नहीं होगा, एसटी में शामिल कर लिया जाएगा, अगली रणनीति क्या है आप लोगों की? हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट पर लड़ने के लिए, अपना हक के लिए। कहाँ से आप लोग आएंगे? रामगढ़ जिला से।